सबका पेट भरता है, सबको देता है, मेरे को 150 रुपये नहीं दे सकता? एक 150 रुपया बस, एक 150 रुपया, 151 भी नहीं चाहिए, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं, बस 150। भगवान को लगा अच्छा बड़ा ईमानदार आदमी लगता है, बोलता 151 भी नहीं चाहिए, नेकी पे चलने वाला है, और बेचारे को कहीं जरूरत पड़ गई है, 150 रुपया भी दे, इसके पास नहीं है, ऐसी कंडीशन है बेचारे की, 150 नहीं, तो चलो इसका दे दो, बेचारे का काम निकलेगा, अपने को भी याद करेगा। तो भगवान ने एक रुमाल में 150, एक रुमाल के अंदर जो है 149 रुपए, 149 रुपए दे करके उसमें बांध करके फेंके। भगवान ने भी देखा, देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, बंदा कैसा है, नेकी पर चलता है कि नहीं। बोलता है 151 भी नहीं चाहिए, 149 भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं तो ज्यादा भी नहीं, बस 150 तो 150। भगवान ने 149 रुपए रुमाल में दे करके फेंके। उसने उठाए, खोल कर देखा क्या है, पैसे गिनने शुरू किए, 149 हुए, 149, फिर से गिने, 150 होने चाहिए, 149 भगवान कैसे देगा, 150 ही देगा, फिर से गिने लेकिन 149, तीसरी बार फिर गिने लेकिन हुए 149। वो भगवान को बोला बहुत अच्छा किया, वाह प्रभु तुमने तो बहुत अच्छा किया, मेरी बात को सुन लिया, मैंने 150 मांगे 149 दे दिया, रुमाल का 1 रुपया काट लिया, बहुत अच्छा। और उसने जेब में धर दी। आदमी है, उसकी कोई सीमा नहीं है सज्जनों, जब दिखता है तो फिर वृत्ति बढ़ जाती है, ले लो ले लो, संतुष्टि नहीं है, बस नहीं है। इसलिए कहते हैं जो 10 20 50 भाई सत हो, ये 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज करे तृष्णा अधिक अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी। भूख भक्ति नहीं। लेकिन सुखदेव जी ने लोभ पर विजय पाली, काम को जीता, काम को, और क्रोध को भी जीता। सुखदेव जी के एक कथा आती है कि सुखदेव जी जब वन से वापस आए थे भवन में वेद व्यास जी के पास भागवत का अध्ययन करने, तो वेद व्यास जी ने सुखदेव जी की परीक्षा के लिए उनको जनक महाराज के पास भेजा कि मेरा बेटा काम क्रोध लोभ को जीता है कि नहीं, आप उसकी अच्छी तरह परीक्षा ले लेना जनक महाराज। तो सुखदेव जी को भेजा, लेकिन किस बहाने से भेजे, तो एक बहाना बनाया, एक चिट्ठी भेजी, मेरे पुत्र सुखदेव को मैं पढ़ाई के बहाने से आपके पास भेज रहा हूं, आप उसे पढ़ाई के बहाने से सब उसकी परीक्षा ले लेना, कैसा है क्या है, और पास है कि फैले देख लेना, ठीक है। सुखदेव जी को भेजा, सुखदेव जी गए वहां जनकपुरी के अंदर, महाराज जनक के वहां सुखदेव जी गए और दूत को जाकर के बताया कि मैं वेद व्यास जी का बेटा हूं, मुझे उन्होंने भेजा जनक महाराज के पास पढ़ने के लिए, और ये चिट्ठी देखिए, ये आप जनक महाराज को दे दीजिए। दूत गया, जनक महाराज को चिट्ठी बताई कि बोले सुखदेव नाम का कोई वेद व्यास जी का बेटा है, वो आपके पास पढ़ने के लिए आया, क्या आदेश। जनक महाराज बोले हाँ, वो मेरी पहले वेद व्यास जी से बात हो चुकी है, उसको बोलो अभी 5 दिन तक समय नहीं है, महाराज जनक बहुत बिजी है राजकार्य में, वो वहीं खड़े रहे गेट पर भी ऐसे ही, 5 दिन बाद देखेंगे, अभी तो समय बिल्कुल नहीं है 1 मिनट का भी। दूत ने जाकर के कह दिया हाँ हाँ आप आए हैं, लेकिन 5 दिन राजा साहब को समय नहीं, आपको यहीं खड़े रहने के लिए बोला, आप यहीं खड़े रहिए। धूप में सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहे, पांव में कुछ पहनने के लिए नहीं है, सर पर बाल भी नहीं है, सज्जनों ऊपर से सर जल रहा है और नीचे से पैर जल रहे हैं। 5 दिन तक सुखदेव जी खड़े रहे। जनक महाराज ने एक आदमी को भेजा 5वें दिन, जरा देख करके आओ, सुखदेव के चेहरे पर अगर क्रोध की मुद्रा दिखाई देती हो, जरा सी झुंझलाहट दिखाई देती हो, उसके भाल पर चिंता की रेखाएं दिखाई देती हो, उसको वापस भेज देना। बोले जनक महाराज तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। दूत आए, सुखदेव जी को देखा, 5-10 मिनट घूर के देखा और फिर वापस आया और कहा
जनक महाराज आपको क्या बताऊं, 5 दिन पहले उस संत के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, जो नूर था, जो चमक थी, वो भी 5 दिन बाद है। इसके चेहरे पर एक भी चिंता की मुद्रा और क्रोध की रेखा नहीं है। मैं क्या बात कर सकता हूँ उसके बारे में। वो तो ऐसे ही प्रसन्नचित्त हैं, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी आए हैं, वही तरोताज की वही ऊर्जा। 5 दिन से खड़े हैं लेकिन क्रोध नहीं है उनके चेहरे पर, मुस्कुरा रहे हैं। जनक महाराज को लगा कि दम तो है बंदे में, लेकिन अब क्या करें, उनके पिताजी का आदेश है, परीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना उनकी। चलो क्रोध में तो पास, क्रोध तो इनमें है ही नहीं, लेकिन अभी और भी तो आगे कुछ बातें हैं और वो भी देखनी है। ठीक है, उसको अंदर तो बुलाओ। अब वो अंदर बुलाया। सुखदेव जी ने प्रणाम किया और जनक महाराज से मिले और कहा कि मैं आदरणीय वेद व्यास जी का पुत्र हूँ और आपसे पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरे पिताजी की आज्ञा है, आप मुझे विद्या अध्ययन कराएं, जैसा भी आप उचित समझे। जनक जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल हम आपको विद्या अध्ययन कराएंगे, लेकिन ऐसा है ना, मुझे सब संभालना पड़ता है। मैं 3 दिन बहुत बिजी हूँ, आप बैठिएगा, 3 दिन बाद मैं आपसे बात करता हूँ। बैठिए। एक झूले में सुखदेव जी को बैठा दिया गया और 3 दिन तक की और परीक्षा ली गई। 3 दिन क्या किया, एक से एक सुंदर स्त्रियों को सुखदेव जी के पास भेजा गया और वो झूले पर जाकर के बैठ गईं। कहीं सुखदेव जी का आलिंगन कर रही हैं, सुखदेव जी को पंखा कर रही हैं, सुखदेव जी के सामने बैठी हैं, सुखदेव जी के इर्द गिर्द बैठी हैं, सुखदेव जी को झूला दे रही हैं। ये 3 दिन तक चला। जनक महाराज तो देख रहे थे, ये सब परीक्षा ले रहे थे। आखिर में महाराज जनक तीसरे दिन दौड़ते हुए आए और सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े और कान पकड़ करके बोले, माफी चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, मैं आपको शास्त्रों का विद्या अध्ययन जो है नहीं करा सकता, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता। सुखदेव बोले, क्यों, मुझे क्यों ज्ञान नहीं दे सकते आप, क्यों, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या, कोई बात, मैं क्या विद्या अध्ययन के लिए योग्य नहीं हूं, क्यों नहीं दे सकते आप मुझे शास्त्र का ज्ञान। महाराज जनक ने कहा, मैं आपको वेदों का ज्ञान नहीं दे सकता, शास्त्र नहीं पढ़ा सकता सुखदेव जी, क्योंकि वेद और शास्त्र के ज्ञान के साक्षात हस्ताक्षर तो आप स्वयं हैं, तो मैं आपको अलग से क्या ज्ञान दूं, क्या पढ़ा ही पढ़ाऊं आपको। विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनम्रता देती है और आप पहले से इतने विनम्र हैं कि लगता है आपने विद्या पहले से ऑलरेडी प्राप्त कर ली है। क्या दूं विद्या, काम क्रोध और लोभ आप में है ही नहीं, ये इतना बड़ा गुण आपका है, क्या सिखाऊं मैं आपको। सज्जनों, वो सुखदेव स्वामी जो परमहंस कहलाए, इतने गुणी, आज चलकर परीक्षित के पास लोग कहो सुखदेव जी आया तो बस तो भीड़ चल रही वाला, महाराज रिजय हो, महाराज रिजय हो, महाराज रिजय। अरे बोले कोई भीड़ नहीं थी, सुखदेव जी आया, अकेला आया। बच्चे जरूर उधम मचा रहे हैं, कोई रेत उछाल रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, मजाक उड़ा रहे, क्योंकि वो दिगंबर थे, एक 4 अंगुल की लंगोट पहनते थे, उसके अलावा कोई वस्त्र नहीं था। नंगा बाबा आ गया, उसकी मजाक उड़ा। अच्छा, सुखदेव जी रे माते इन बातों कोई असर नहीं, सुखदेव जी आया है। सुखदेव जी आया है तो ऋषि मुनि लोगों ने पतो पड़ियो, तो ऋषि जगह बैठा नहीं वे हजारों, वे सब खड़ा होया, ओहो सुखदेव जी आए हैं, शुकाचार्य आए हैं, सुखदेव जी। अब छोटे से सुखदेव जी, लेकिन बड़े बड़े ऋषि उनको प्रणाम कर रहे हैं, बूढ़े बूढ़े ऋषि उनको दंडवत कर रहे हैं, कोई नमन कर रहा है, कोई वंदन कर रहा है, कोई अभिनंदन कर रहा है, कोई स्वागत कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। परीक्षित जी भी बार बार सुखदेव जी ने प्रणाम कर रहे हैं। आदरणीय परीक्षित जी, सुखदेव जी ने प्रणाम करियो और कहो, गुरु जी 7 दिन बाकी हमारी जिंदगी रहा, आप मुझे मुक्ति देंगे, हाँ या ना में उत्तर दो गुरुदेव, या आप मुझे मुक्ति देंगे, केवल 7 दिन बाकी है, दे सकते हो तो यस बोलो, नहीं तो नहीं बोल दो, मेरा समय बर्बाद मत करो, क्योंकि मेरे पास गिनती का समय है। और सुखदेव जी ने न कह के बताया न करके बताया। सुखदेव जी ने क्या किया, सुखदेव जी खड़े हैं, सुन रहे हैं, और परीक्षित जी विनम्र निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव कृपा करेंगे, आप मुझे मुक्ति देंगे। परीक्षित मुक्ति मांग रहे हैं। और सज्जनों, परीक्षित जैसा ही कोई मुक्ति मांग सकता है, हर एक मुक्ति नहीं मांग सकता। संत के पास तो कई जाते हैं और मुक्ति देने में संत सक्षम भी है, लेकिन सज्जनों प्रत्येक उनसे मुक्ति कहां मांगते हैं। कोई पैसा मांगकर खुश हो जाते हैं, कोई और मांगकर खुश हो जाते हैं, कोई पद मांगकर खुश रह जाते हैं, बस महाराज नियाल कर दिया,
लेकिन मुक्ति मांगे ही नहीं। जब डिमांड ही नहीं तो जबरदस्ती कैसे दें? मुक्ति री चाहना ही नहीं है। एक जगह एक महाराज कथा करता, खूब सारा लोग आया, कथा सुनी, 2 घंटा 4 घंटा कथा चाली, उन्हें बाद में कथा पूरी हुई तो सब लोग महाराज को दर्शन करने वास्ते आया मंच मात्र। उनमें 2 बायां आई, एक बाई आई, महाराज ने प्रणाम करके, महाराज बड़ी अच्छी कथा आई, लगी बड़ी भगवान में रुचि, बड़ी भगवान की भक्ति, बड़े बहुत श्रद्धा है, महाराज अड़ो आशीर्वाद दीजो कि मुक्ति मिले, मुक्ति दीजो महाराज, मुक्ति दीजो, बस और मने कहीं नहीं चाहिए संसार में, मुक्ति दीजो। वह महाराज वो मांग कर गई, लारे लारे उन्हीं सहेली भी गई, टेंटू बारे निकली तो वह सहेली उन्हें पूछो तो कई को थी महाराज ने, कहीं मांगियो महाराज? बोले मुक्ति मांगी बचे और कहीं मांगो महाराज? मुक्ति मांगी जाए, मुक्ति मांगी, मुक्ति। वह उन्हीं सहेली बोली मुक्ति कहीं मांगे, नुक्ति मांगनी, मुक्तियों कहीं मत तो बोले, नुक्ति मांगती तो लारे बेटा बेटा फका ही मारती। हर एक को थोड़ा ही होती है मुक्ति की तमन्ना, बाकी तो सब नुक्ति में रह जाते हैं। मुक्ति तो कोई कोई मांग पाता है सज्जनों, कोई परीक्षित जैसा बिरला होता है जो कहता है गुरुदेव मुक्ति दीजिए, और सुखदेव जैसा सदगुरु होता है वो मुक्ति देता है। मुक्ति तो तब मांगी जाती है जब बंधन का एहसास होता है। कोई बंधा हुआ है इसका पता चलेगा ना, तब वो कहेगा मुक्त कर दो, है कि नहीं? इसलिए सब लोगों को तो यही नहीं पता अभी तक कि हम बंधे हुए हैं, तो वो बंधे हुए हैं यही नहीं पता है तो फिर मुक्ति कैसे मांगेंगे? कोई होता है जिसको यह एहसास होता है और वो अपने सदगुरु से कहता है गुरुदेव मुक्त कर दो, मुझे मुक्ति दे, दया करो प्रभु, इस संसार सागर से मुक्त करो प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो मुझे मुक्त कर सकते हैं, आप ही हैं जो डूबते को पार लगा सकते हैं, किनारा दे सकते हैं, बाकी तो कौन? इसलिए शिष्य गुरुदेव से कहता है आदरणीय परीक्षित की तरह आदरणीय सुखदेव स्वामी से जैसे परीक्षित जी कह रहे हैं वैसे शिष्य अपने गुरुदेव से कहता है। क्या कहता है?